रहे हैं विजन पॉइंट में सुमेरा राजा और आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा और बानी पीटीएम पाकिस्तान के उबैद अब्बासी साहब। और सर आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने विजन पॉइंट को टाइम दिया, अपनी इतनी मसरूफियत से हमें टाइम निकाल के दिया। सर कल हमने देखा है DGISPR साहब की कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ है वो बलूचिस्तान की सूरत हाल पे किया और जो हमारी बढ़ती हुई मुल्क के अंदर जो कशीदगी है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, कल सबसे पहले तो मैं विजन पॉइंट का और मोहतरमा सुमेरा राजा साहिबा आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके पॉडकास्ट में मैं इज़हार ख्याल करूं। हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे इतनी मसरूफियत से टाइम निकाल के आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ पे थी और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी। मैंने उसे सुना और उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया, बलूचिस्तान में बढ़ती हुई जो बैरूनी मुदाखलत है उसका जिक्र किया, जिससे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम और बलूचिस्तान के रहने वाले बाखूबी आगाह हैं। वक्तन फ़वक्तन जो हमारे अफवाज पाकिस्तान का शोबा ताल्लुकात हमा है वो इन ख़तरात से अंदरूनी हों या बैरूनी ख़तरात हों उनसे वो आगाह करता रहता है, जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम में ये समझता हूँ कि जब हम जिक्र करते हैं 5th जनरेशन वॉर का, जब हम जिक्र करते हैं अंदरूनी साजिशों का, तो हमें वो भारत नापाक दुश्मन जो कि जिसे बनियानुल मरसूस में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की क़यादत में, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा और हमारे बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा पंच दिया कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम बुलंद हुआ। तो उसे वो शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। जब वो शिकस्त उसे बर्दाश्त नहीं होती तो वो बलूचिस्तान में BLA के अपने एजेंटों के ज़रिए हमारे बलूचिस्तान में रहने वाली माओं बहनों बेटियों, कभी वो स्कूलों में हमला करते हैं, कभी वो मसाजिद में हमला आवर होते हैं, कभी वो तालीमी दरसगाहों में हमला आवर होते हैं, कभी वो चौक चौराहों में जाके बम ब्लास्ट करते हैं। और उसमें आपने देखा कि हमारे सैकड़ों सिविलियन और अफवाज पाकिस्तान के जवान उसमें जाम शहादत नोश करते हैं। और ये आसान काम नहीं होता। बातें करना आसान है, इधर बैठूंगा उधर बैठ के तकरीर कर लूँगा, लेकिन उस महाज पे अपना गरम गरम खून देना ये बड़े मुश्किल अमर है। तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बड़ी वाज़ेह थी और दो टोक थी और उन अनासर को एक वाज़ेह पैगाम था जो पाकिस्तान में अंदरूनी साजिशें कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान उनकी साजिशों से आगाह और उनको मलिया मेट कर ऑपरेशन जारी रहेंगे जी और उनको मलिया मेट करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरी कौम अपने अफवाज के पीछे खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है और जब तक आखिरी दहशतगर्द नहीं मारा जाता ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि जो कश्मीर है वो हमारा बड़ा ही लाडला बच्चा है, वो हमारी शरह है और हमेशा रहेगा। अब कश्मीर के अंदर एक इंतशारी टोला है, जैसे आपने बात की है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से प्रॉक्सीज हैं, इसी तरह कश्मीर के अंदर भी जो प्रॉक्सीज हैं अभी उन्हें कलअदम करार देने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। और हमने देखा जिस तरह मीरपुर में पुरअमन इलेक्शंस के बाद जैसे ही रावला कोर्ट का इलेक्शंस होने लगा तो उन्होंने इंतशार फैलाया। फिर अब 2 तारीख को मुजफ्फराबाद में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिसके लिए कंपेन्स जारी हैं, लेकिन उन कंपेन्स को रोकने के लिए भी वो जो इंतशारी टोला है वो हमें नज़र आ रहा है, जिसको बर वक्त जो हमारी इंतज़ामिया है वो कार्रवाई करके उनको रोक रही है। तो इस तमाम सूरत हाल को और ये जो स्पेशली कलअदम तंजीम है जॉइंट एक्शन कमेटी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मोहतरमा, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और जो कलमे का रिश्ता है ना उसको दुनिया की कोई ताकत उसे ख़त्म नहीं कर सकती। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और जो लाडले बच्चे का जिक्र किया DGISPR ने, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर हम ये समझते हैं, पाकिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे में खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, हमें 50 रुपये 100 रुपये यूनिट बिजली कबूल है। हम कश्मीर जो हमारा लाडला बच्चा है हम उसे 3 रुपये यूनिट बिजली देंगे और ये उनका राइट है। और हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे आटा बेशक 3000 रुपये मन मिले, हम कश्मीर में 1100 रुपये आटा देंगे, सब्सिडाइज आटा देंगे।
हम वो बर्डन अपने कंधों में बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कश्मीरियों का जो पाकिस्तान का रिश्ता है ना, क्योंकि ये वो कौम है जिसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और इस महाज पर, कश्मीर के महाज पर, हमारे पंजाब का रहने वाला हो, हमारे सिंध का रहने वाला हो, बलूचिस्तान का रहने वाला हो, गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला हो, या फिर हमारा कश्मीरी बहन भाई हो, उसने उस महाज पर अफवाज पाकिस्तान की वर्दी पहनकर अपना गरम गरम खून पेश किया है, तो इस रिश्ते को कौन खत्म कर सकता है भाई? कोई एक्शन कमेटी के नाम पे आज से 2-3 साल पहले कोई एक्शन कमेटी नामी कलदम, इसका कोई वजूद था? और इनके लीडरान जब बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई गैरतमंद, जिसके मेरे दादा शहीद हैं जी, मेरे दादा शहीद हैं, तो मुझे पता है शहीद की क्या कदर कीमत होती है। तुम्हारी जुर्रत कैसे है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ उस कश्मीर एक्शन कमेटी के स्टेज से पाकिस्तान के खिलाफ बात करो? ऐसा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, और कोई मुँह पे वतन, कोई गैरतमंद बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कश्मीर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या पंजाब के किसी प्लेटफॉर्म पे, या दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे मेरे पाकिस्तान के खिलाफ, मेरे कश्मीर के खिलाफ और इस रिश्ते को कमजोर करने के खिलाफ, हकूक के नाम पर कोई बात करे। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, ये वही बर्दाश्त करेंगे जिनको कदर नहीं होगी खून की। हमने तो लाशें उठाई हैं, अपने बुजुर्गों की उठाई हैं, हमने तो खून दिया है, हमने तो मैदान सियासत में भी आए तो पाकिस्तान के लिए आए कि ये पाकिस्तान का परचम बुलंद रहे, ये परचम सर बुलंद रहे, दुनिया में सर बुलंद रहे, कश्मीर का परचम सर बुलंद रहे। और मोहतरमा एक्शन कमेटी हो या फिर कोई भी सहूलतकार, इनके आज जो इनके गुनगार हैं ना, इनके नाम निहाद लीडर, इनका ऑडिट होना चाहिए। सही। इनके अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए, इनके खानदानों के अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कल DGIS PR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि हमने जैसे देखा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया कि भाई मुल्क के अंदर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, नए प्रोविंसेस बनने चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये उनका अपना ज़ाती राय है, लेकिन गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं, और आप मोहसिन नकवी साहब का ये बयान किस तरह आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्या आया वो उन्होंने ठीक कहा? देखें, DGIS PR ने भी मोहसिन नकवी साहब के बयान को ज़ाती करार दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने जिक्र जो किया इस मुल्क में गवर्नेंस का और इस मुल्क में बिलखुसूस सिस्टम की बेहतरी के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मुहिब वतन है वो चाहता है कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, इस मुल्क में हम ये समझते हैं कि अगर मेरी ज़ाती राय है कि अगर इंतज़ामी बुनियाद पे सुबह की गुंजाइश है, आबादी के तनासुब से आबादी बढ़ रही है, तो सुबह बनने चाहिए, हज़ारा है, उनको हकूक मिलना चाहिए, सुबह हज़ारा बन जाए। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर डिलीवरेंस नहीं हो रही, वहाँ पे 1 की जगह 4 सुबह की गुंजाइश है, 3 की गुंजाइश है, तो वहाँ पे सुबह बनने चाहिए। पंजाब में अगर इंतज़ामी यूनिट है, बड़ा है, वहाँ पे एक CM कहाँ जाए, वो राजनपुर जाए, सादकाबाद जाए, रावलपिंडी आए, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे होनी चाहिए। और गवर्नेंस जोन सा उसका ताल्लुक जोन सा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क की ज़रूरत है और सिस्टम बेहतर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपने इस पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में ये भी जिक्र किया है कि टैक्स देकर या स्कूटीज देकर आप जो हमारा अब का यूथ है इसको आप बहला नहीं सकते, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करें, जैसे कि आपने अभी बात की। मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती कर गए हैं। अच्छा। वो लैपटॉप देना बेहतर अमल है, स्कूटीज देना भी बेहतर अमल है। ठीक है। उन्हें जिक्र करना चाहिए था सिंध में जो बैड गवर्नेंस है, खैबर पख्तूनख्वा में जो बैड गवर्नेंस है। और देखें, जहाँ पे जो राइट बात है वो मैंने की, और बेशक इससे मेरी जमात खफा हो या कोई, जहाँ पे बात सिस्टम की बेहतरी के लिए लैपटॉप भी दो, स्कूटीज भी दो, लेकिन हमारी बहनें रोजगार मांगती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी दो, रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए। वो कौन करेगा? अगर 90 दिन के अंदर कोई ब्रिज बन सकता है ना, तो 90 दिन में इस मुल्क का तालीमी सिस्टम भी बेहतर होना चाहिए। ठीक है। 90 दिन के अंदर इस मुल्क में रोजगार के लिए जो मौके हैं कायम करने के लिए कोई इंडस्ट्रीज भी लगनी चाहिए। ये अलमिया है।
और इस अलमिये के लिए इंशाल्लाह सबको, तमाम स्टेक होल्डर्स को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, हमारे इदारों को, सबको बैठ के और बड़े खुले दिल के साथ सिस्टम में नए लोगों को लाएं और करप्ट माफिया को अपने अंदर से निकालें और जमातें, इंतजामी यूनिट बनते हैं वो बनाएं और मुल्क को आगे लेके जाएं। वरना जो मॉब जिसका जिक्र, जिसे काकरोच कहा जाता है, उस काकरोच से बचने का हल यही है कि इस मुल्क के सिस्टम को बेहतर किया जाए। बिल्कुल सही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने विजन पॉइंट को टाइम दिया और यकीनन आपको भी आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।